तो चलिए अब हम आते हैं अपनी कवरेज के अगले एस्पेक्ट पे, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। साथ साथ नोट करते जाते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ऊपर हमने क्या सीखा था कि ऑफर किस तरीके से कम्युनिकेट होगा। तो देखिए बात किस तरह आगे बढ़ती है। सबसे पहले ऑफर आता है, फिर एक्सेप्टेंस आता है। ऑफर तो कम्युनिकेट हो गया, ऑफर जो है वो तो एक ऑफरी के पास में पहुंच चुका है। अब जो बारी है, अगर ऑफरी इंटरेस्टेड है तो वो ऑफरर तक अपनी बात पहुंचाए कि हाँ मुझे आपका ऑफर मंजूर है। अब उस बात को पहुंचाने के रूल्स भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। एक्ट सीधी सी बात बोलता है कि भैया छोटी से छोटी बारीकी को मैं इस तरीके से स्पेसिफाई करूंगा कि आप दोनों में से कोई भी पार्टी कल के दिन पीछे ना हट पाए। तो अब देखिए, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने का जो रूल है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन मेड एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट। अब जब हम बोले व्हेन मेड और व्हेन कंप्लीट, इसका क्या अर्थ हुआ। अब भाई मुझे यहां से जाना है लेट से विशाखापट्टनम, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्रेन में बैठूंगा, विशाखापट्टनम जाने के लिए निकलूंगा और फिर 10 घंटे बाद में विशाखापट्टनम पहुंच जाऊंगा, मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे जर्नी को स्टार्ट भी सही से करना जरूरी है और मुझे जर्नी कंप्लीट भी करनी सही से जरूरी है, सिर्फ तब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगा। उसी तरीके से एक एक्सेप्टेंस है। अब हमने एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन क्या देखा था कि when the person to whom an offer is made signifies his assent thereto, the offer is said to have been accepted। अब यहां पे कीवर्ड क्या था, signifies his assent thereto। तो सिग्निफाई करना, कम्युनिकेट करना उस पूरे एक्सेप्टेंस की सबसे अहम कड़ी है कि अगर आपने अपना एक्सेप्टेंस सही से कम्युनिकेट ही नहीं किया तो क्या ऑफरर को सपना आएगा कि आपने अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया है। तो अब देखिए यहां पे दो पार्ट है, आपकी एक्सेप्टेंस ट्रेन में कब बैठेगी और आपकी एक्सेप्टेंस अपने डेस्टिनेशन तक कब पहुंचेगी। तो अब मैं अगर बोलूं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन मेड, मतलब जिस तरीके से आपको एक्सेप्टेंस देनी है। अब भाई मुझे ट्रेन पकड़नी है अगर, तो मुझे स्टेशन समय पर पहुंचना पड़ेगा, अपनी बर्थ में जाके अपने उसी सीट में बैठना पड़ेगा। तो उसी तरीके से कुछ रूल्स एक्सेप्टेंस देने के भी हैं। अब देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है। सबसे पहले इसका जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 3, और ये ना बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है कि भाई एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है ना वो आप दो तरीकों से कर सकते हो। कौन से दो तरीके से कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने बाय एक्ट किया है या बाय ओमिशन किया है, आपका ऑफर, आपका एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास पहुंच जाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। फिर से बोलेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने एक्सेप्टेंस किस तरीके से दिया है, बस वो आपके ऑफरर तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब आप अपना एक्सेप्टेंस बाय एक्ट दे सकते हैं या फिर आप अपना एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन दे सकते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि भैया एक तो मुझे ऑफर आया कि भैया मैं आपसे ना कुछ सामान खरीदना चाहता हूं इस पर्टिकुलर प्राइस पे, क्या आप मुझे अपना सामान बेचेंगे। तो मैंने उसको लिख के भेजा, क्या लिख के भेजा कि भैया हाँ मैं आपका सामान खरीदना चाहता हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक कार्य करके सामने वाले को संदेश दिया है, यहां पे मैंने करके सामने वाले को संदेश दिया है। वो एक्ट क्या है, द एक्ट ऑफ आइदर स्पीकिंग और द एक्ट ऑफ राइटिंग। तो मैं कह सकता हूं कि मैं या तो ओरल या तो रिटन, दोनों में से किसी भी तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करके सामने वाले को बता सकता हूं कि जी हां मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। या तो अगर हम आमने सामने फोन पे बात कर रहे हैं, आमने सामने खड़े हैं, मैंने अपने मुंह से बोल दिया कि जी हां सर मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, तो वो हो जाएगा एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर थ्रू ओरल कंडक्ट। और फिर अगर मैं मान लीजिए दूर हूं सामने वाले से, मैंने व्हाट्सएप कर दिया, मैंने बोला जी हाँ यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर, और उस तरीके से मैंने लिख के अपना ऑफर सामने वाले को कम्युनिकेट कर दिया। इन एनी केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि ये दोनों एक्ट की श्रेणी में आएंगे कि आपने कोई कार्य किया है और वो कार्य करके अपने ऑफर को एक्सेप्ट किया है।
और उसके बाद एक तीसरी श्रेणी आती है, एक तीसरी कैटेगरी आती है, जिसको हम बोलते हैं बाय कंडक्ट। भैया ये बाय कंडक्ट का क्या अर्थ होता है? बाय कंडक्ट का अर्थ होता है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि मुझे आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपना एक्सेप्टेंस कंडक्ट करके दिखाऊंगा। किस तरीके से? याद कीजिए, कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी जनरल ऑफर की। जनरल ऑफर में प्रभु श्री राम ने किस तरीके से ऑफर को एक्सेप्ट किया था? क्या उन्होंने ये बोला कि मैं धनुष तोड़ के दिखाऊंगा? उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी जगह से खड़े होकर उस धनुष की तरफ जाकर उस धनुष को तोड़कर दिखाया कि मैंने आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहां पे क्या आपका एक्ट कुछ बोलना है, या फिर क्या आपका एक्ट यहां पे कुछ लिख के देना है? जी नहीं, यहां पे आपका जो एक्ट है वो है कंडक्ट। अगर मैं बात करूं कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल वाले केस की, उसमें क्या हुआ था? उसमें ये कंडक्ट था सामने वाले का कि उसने दवाई उस कंपनी की डायरेक्शंस के हिसाब से ले ली, तो मतलब उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया अपने कंडक्ट के थ्रू। क्या उसने दवाई लेते वक्त चिट्ठी लिखी थी कंपनी को कि मैं आपको ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूं? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक्ट बोलता है कि अगर आपको कंडक्ट से ऑफर एक्सेप्ट करने की सुविधा दी गई है ऑफरर के द्वारा, तो आप कंडक्ट करके भी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑफर आप किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाना चाहिए बाय ओरल, बाय रिटन और बाय योर कंडक्ट। हम मान लीजिए भाई, कंडक्ट का एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं ना सामने वाले से काफी दूर खड़ा हूं, ठीक है, तो मैंने उसको आवाज देके एक बार अपना ऑफर कम्युनिकेट कर दिया, तो सामने वाले ने कुछ बोला नहीं, उसने सिर्फ थम्स अप दिखा दिया। क्या ये थम्स अप दिखाना एक्सेप्टेंस माना जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हां, थम्स अप दिखाना एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। अगेन सर्कमस्टेंसेस पे ज्यादा डिपेंड करेगी ये चीज, लेकिन अगर ऑफरर ने अपना ऑफर इस तरीके से दिया है कि भैया अगर मान लीजिए आपको ये ऑफर मंजूर है तो सिर्फ आप मेरे को अंगूठा दिखा दीजिए, तो मैंने थम्स अप दिखा के ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी हो गया एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। अच्छा, अब दूसरा मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? दूसरा मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है बाय ओमिशन। बाय ओमिशन का क्या अर्थ है? ओमिशन का अर्थ है कि आपने कोई कार्य ना करके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब हुआ बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब देखिए, मान के चलते हैं, आपको वो पुणे वाला केस याद है जिसमें कि एक बीएमडब्ल्यू, या कौन सी गाड़ी थी वो, आई थिंक कोई तो एक गाड़ी थी, मुझे उसका ब्रांड याद नहीं है, उस गाड़ी के ड्राइवर ने कुछ मासूम लोगों को जान से मार दिया ड्रंकन स्टेट में, और उस पर्टिकुलर इंसान को कोर्ट ने सजा दी थी कि आप ऐसे लिख के दिखाओ। अब भैया सोशल मीडिया काफी भड़क गया, जनता काफी ज्यादा भड़क गई, तो उसके बाद उस पर कार्रवाई काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, विटनेसेस को बुलाया गया। अब भैया थे वो लोग इन्फ्लुएंशियल लोग, उन्होंने क्या किया पता है? अगर विटनेसेस की गवाही हो गई तो सामने वाला गिल्टी साबित हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से उन्होंने विटनेसेस को एक संदेश भिजवा दिया। क्या संदेश भिजवाया? उन्होंने विटनेसेस को यह संदेश भिजवाया कि भैया यदि आप कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे तो हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे। ये उनका ऑफर हो गया। ऑफर किस तरीके से हुआ? उन्होंने अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करी कि हम चाहते हैं आप कोर्ट में अपीयर ना हो, हम चाहते हैं आप कोर्ट में अपीयर करने से एब्सटेन कर जाए, हम चाहते हैं आप कोर्ट में अपीयर करने से रुक जाए। तो ये चाहते हैं कि वो एक नेगेटिव एक्ट करे, वो एक एक्ट करने से एब्सटेन कर जाए, वो एक एक्ट करने से ओमिट कर दे। तो when an offer is communicated with an intention to obtain the omission of the other person, यहां पे एक्ट को पाना उसका अधिकार नहीं था या फिर उसका एम नहीं था, वो चाहता था कि वो एक एक्ट ना करे। तो यहां पर उसने क्या बोला गवाह को कि भैया आप कोर्ट में अपीयर मत कीजिए, आप कोर्ट में अपीयर मत होइए, और अगर आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं, अगर आप कोर्ट में अपीयर होने से रुक जाते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए देंगे। और अगले दिन गवाह ने कुछ हाँ या ना नहीं बोला, वो सिर्फ कोर्ट में आया नहीं। और जब ये चीज हुई, जब गवाह कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो उस केस में यह माना जाता है कि ऑफर एक्सेप्ट हुआ है बाय ओमिशन। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, ये ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन ये आप कभी एनफोर्स नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के अगेंस्ट है, वो आप कभी एनफोर्स नहीं करा सकते।
तो मान के चलिए किसी एक करप्ट नेता के घर पे रेड पड़ गई और वो रेड मारने वाले ही फेक थे, स्पेशल 26 मूवी का सीन। चोर को सांप सूंघ गया हो इस तरीके से उनको चुप बैठना पड़ेगा, क्योंकि भैया अगर वो लोग पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाएंगे कि भैया मेरा काला धन चोरी हो गया है, तो सबसे पहले तो वही जेल में जाएगा कि भैया पहले तो आप अंदर चलो कि आपने काला धन कमाया और रखा क्यों। उसी तरीके से जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना कि आप कोर्ट में अपीयर मत होइए, तो याद रखिएगा किसी भी विटनेस को मैनिपुलेट करना, किसी भी विटनेस को रिश्वत देना एक क्राइम है जो कि पनिशेबल है। और अगर आप वो क्राइम करते हैं तो फिर एक इलीगल एक्ट हो जाता है, और इलीगल बातों से कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एनफोर्स नहीं होता। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी मेड फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्टिव, और अगर यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव ही लॉफुल नहीं है, जो काम हम कर रहे हैं वही लॉफुल नहीं है, तो हम कोर्ट के पास किस मुंह से जाएं। तो इसीलिए बाय एक्ट और बाय ओमिशन, अब ओमिशन कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि भैया मैं चाहता हूं आप गाने ना बजाएं मेरे एग्जाम तक, मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, उसके बाद उसके घर से मुझे एक बार भी गाने की आवाज नहीं आई। ऑफर कम्युनिकेट हो गया, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया थ्रू ओमिशन। उसने गाना ना बजा के अपना एक्सेप्टेंस मुझे कम्युनिकेट कर दिया, तो इस तरीके से एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब यहां तो कुछ इलीगल नहीं है, चलो कोर्ट एनफोर्स करा लो अगर शुभम जिंदल ने पैसे देने से मना कर दिया तो ये था एक्सेप्टेंस किस तरीके से किया जाए। फिर से बोलेंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्टेंस किस तरीके से किया जाता है, बस एक्सेप्टेंस कर दिया जाना चाहिए। अब यहां पर एक आखिरी लाइन है कि acceptance can be made either through act, either through omission, which has the effect of communicating it. इसीलिए मैं बार बार ये वाली लाइन बोलते जा रहा हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्टेंस किस तरीके से किया जा रहा है, इट शुड हैव द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। कि भैया एक्ट या फिर ओमिशन जो भी है गलती से हो गया, इंटेंशन नहीं था एक्सेप्टेंस देने का, रॉकेट को आपने जला दिया ना, आग लग गई ना, फटेगा ऊपर जाके। अगर आपको मान लीजिए चाहते ही नहीं थे कि वो रॉकेट ऊपर जाए, तो आपको माचिस पास लानी ही नहीं चाहिए थी, आपने अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया, तो बाद में कोर्ट इस बात पे ध्यान नहीं देगा कि आपने गलती से कर दिया या आपका इंटेंशन नहीं था। हाँ, अगर आपके सर पे कोई बंदूक रख दे या फिर कोई पर्टिकुलर किस्म का प्रेशर आपके ऊपर हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप बाद में ये दलील लेंगे ना, सर नहीं मेरा मन अब नहीं है, या फिर एक्सेप्टेंस देने की मेरी इच्छा तो नहीं थी, मैंने गलती से दे दिया, but did it have the effect of communicating it? If the answer is yes, then the acceptance is said to have been communicated। और अभी सिर्फ पहला पार्ट हुआ है, अभी आप सिर्फ ट्रेन में बैठे हो, चाहे ट्रेन में अपनी इच्छा से बैठे हो या फिर आपका मूड आखिरी में चेंज हो गया, वो सब मैटर नहीं करता। सामने वाले ने क्या बंदूक आपके सर पे रख के आपको ट्रेन में बैठाया था? नहीं। कोई झूठ बोल के बैठाया था? नहीं। अगर आपने वो एक्सेप्टेंस दे दिया, अगर आप ट्रेन में अपनी इच्छा से बैठे हैं, तो भैया ट्रेन तो डेस्टिनेशन तक जाएगी ही जाएगी। तो in very simple words, communication of acceptance is made through an act or omission which has the effect communicating it। अब एक्ट क्या हो सकता है? एक्ट हो सकता है ओरल, एक्ट हो सकता है रिटन, और एक्ट हो सकता है थ्रू कंडक्ट। ठीक है, और ओमिशन किस तरीके से कि भाई मैं वो काम नहीं करके अपना कम्युनिकेशन दे दूं। अब ये तो हो गया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन मेड।